सबको जय श्री राम जी की। आज हम गरुड़ पुराण से पुण्यात्मा जनों का जो जन्म कैसे होते हैं इसके बारे में जो वर्णन है वो ही सुनते हैं पुराण से। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय धर्मात्मा की उत्पत्ति का वर्णन। धर्मात्मा जन का दिव्य लोगों का सुख भोग कर उत्तम वंश में जन्म लेना। शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन। अजभाजप की विधि। भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता। गरुड़ उवाच। गरुड़ बोले, हे भगवान, धर्मात्मा को स्वर्गादि से भोग विमल कुल में जन्म लेता है, इसलिए माता के उदर से उसकी उत्पत्ति मुझे बतलाइए। पुण्यात्मा व्यक्ति इस शरीर में जैसा सोचता है वैसे ही सुनने की इच्छा करते हैं। भगवान उवाच। श्री भगवान ने बताया, हे गरुड़, तुमने सही कहा। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ बन जाते हैं। मैं प्रथम तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के बारे में ही बताऊँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने के योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी जन षटचक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे पवित्र श्रीमान के घर में पुण्यात्मा जन जन्म लेते हैं, वैसे ही माता पिता के गुण बताता हूँ। ऋतुकाल में 4 दिन तक श्री के पास न जाए। इंद्रिय से प्राप्त पाप जब तक शरीर में रहे तब तक उसको न देखे। चौथे दिन श्रिया स्नान कर शुद्ध हो जाती है और 7 दिन में पितृदेव तथा व्रतार्चन करने योग्य होते हैं। 7 दिन के बीच में जो गर्भधान होते हैं वह अच्छा नहीं होता। प्रायः 8 रात्रि के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है। युगम दिन अर्थात 2 के विभाजित होने वाली में पुत्र अयुग्म दिनों में कन्या जन्म लेती है, इसलिए 7 दिन छोड़ युग्म तिथि में गर्भधारण करे। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतुकाल रहते हैं। उसमें भी जो 4वीं रात्रि में गर्भधान होता है वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान, सुपुत्र होते हैं। वह रात्रि अभाग्य पुरुषों को कभी नहीं मिलते। कड़वी, खारी, तीखी, उष्ण वस्तु का त्याग कर 5 दिन तक स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। तब स्त्री का गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाते हैं और उसमें संसाबित बीज अमृत की भांति सुरक्षित रहते हैं। उस औषधि क्षेत्र में गर्भधान करने वाले स्वामी अच्छे फल, स्वस्थ संतान को प्राप्त करते हैं। तांबूल अर्थात पान खाकर, पुष्प और चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र पहनकर मन में धार्मिक भावना भरकर पुरुष को सुंदर शैया पर संभोग करना चाहिए। गर्भधान के समय व्यक्ति की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यवश व्यक्ति के शुक्राणुओं में स्थित रहते हैं। व्यक्ति के काम वासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्राणु जब एकत्व को प्राप्त करते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होते हैं। स्त्री के गर्भाशय में शुक्राणु और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाले पुण्य पुत्र परमानंद को देने वाले होते हैं। उस पुत्र के सब
पुंसवनादि संस्कार होते हैं, उच्च ग्रह होते हैं, तब पुण्यात्मा जन्म प्राप्त करते हैं। उसके जन्म समय पिता ब्राह्मण को धन देते हैं। विद्या विनय संपन्न हो वह पिता के घर में बढ़ते हैं और पुरुषों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ जाते हैं। पूर्व जन्म के जब तीर्थ तथा पुण्य उदर से युवावस्था में सुंदर श्री धन और दान वाला होते हैं। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार कर अध्यारोप अपवाद द्वारा ब्रह्मचिंतन करते हैं। आत्मा ईश्वर, अनात्मा देहादि, अनात्मा पृथ्व्यादि में ब्रह्म का अन्वय है। इसके विषय में बोध के लिए मैं पृथ्व्यादि का गुण तुम्हें कहता हूँ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये स्थूल बोध देह के कारण है। इनसे निमित्त ये शरीर है। हे गरुड़, त्वचा अस्थि नाड़ी रोम मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि का गुण कहा। लार मूत्र वीर मज्जा रुधिर से जल का गुण कहा। अब तेज के भी गुण सुनो। हे गरुड़, क्षुधा तृष्णा आलस्य निद्रा कांति ये 5 गुण तेज के योगियों ने कहे गए हैं। सुगुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष अर्थात शब्द, चित्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्वश्रय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये अंधकरण चतुष्टय कहा जाते हैं। कान, त्वक, नाभि, नेत्र, नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उदस्त्य ये कर्मेंद्रिय है। दिशा, वायु, सूर्य, पृथ्वी, वन्य, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषमना, गंधारी, गज, शिवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू, शंखिनी ये शरीर के मध्य में स्थित 10 नाड़ियाँ हैं। प्राणापान, समान, उत्थान, व्यान, नाग, कूर्म, कुखल, देवदत्त, धनंजय ये हृदय में प्राण है। गुदा में अपान, समान वायु, नाभि मंडल में उदान वायु, कंड प्रदेश में व्यान वायु सब शरीर में रहते हैं। वमन नाग वायु से, उन्मिलन कूर्म वायु से, चीक कुकल वायु से, जुम्बन में देवदत्त वायु से होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ग्रास द्वारा खाया गया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाते हैं। आहार किए अन्न को वायु 2 हिस्सों में विभाजित करती है। भोजन गुदा में आकर अन्न जल ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जड़ रखने के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न आते हैं। उस अग्नि के नीचे प्राण वायु धीरे धीरे पहुँचते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करता है, तब वह वायु से धोखा हुआ अग्नि रस और मेल को अलग अलग करते हैं। उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाते हैं तथा 12 द्वार से अन्न जल को बाहर निकालने के रास्ते हैं। कान, आँख, नासिका, जीवा, दांत, नाभि, नाखून, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएँ और समस्त शरीर में स्थित चित्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार ये सभी वायु अपने अपने कर्मों में प्रविष्ट होते हैं। हे गरुड़, अब नरदेह के 2 रूपों के बारे में सुनो। एक व्यवहारिक, दूसरा परमार्थिक है।
हे विनतासूद, व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नग तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेधा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 तल महारक्त होते हैं। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व, 10 मसक, 1 कुड़वा शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व रज होते हैं। समस्त शरीर में 360 हड्डियां कही गई है। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा अर्थात कफ बताया गया है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की गिनती नहीं है। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यावहारिक है। पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह। पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह है। पारमार्थिक शरीर में षटचक्र होते हैं जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं, वे इसमें भी होते हैं। उन्हीं के गुणों को तुमसे कहता हूँ जो योगियों की धारणा के स्थान है, जिनकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाते हैं। पैर के नीचे तल लोग, पैर के ऊपर वितल लोग, घुटनों में सुतल लोग, जंघा में महातल लोग, जंघा की जड़ में तलातल लोग, गुह्य देश में रसातल लोग, कमर में पाताल लोग, नाभि के बीच में भूलोग, पेट में भुवर लोग, हृदय में स्वर लोग, गले में महर लोग, मुंह में जन लोग, ललाट में तब लोग, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार चौथा भुवन है। त्रिकोण के मध्य में मेरु अथा कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल और तीव्र रेखा में निषद, दाहिनी और की रेखा में गंधमादन तथा बाई और की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस परमार्थिक शरीर में है। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में कोंचद्वीप, त्वचा में शाल्मली द्वीप, रोम समूहों में गोमेद द्वीप और नग में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। पेशाब में कारा सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में मदिरा सागर, मज्जा में घृत सागर, रस में रस का सागर, खून में दही का सागर। हे गरुड़ खंड के अंतर्गत लिम्बिका में सुस्वादु जल का सागर है। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल, हृदय में बुध, ब्रह्मांड में बृहस्पति, वीर्य में शुक्र, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु में केतु आदि नवग्रह हमारे शरीर में स्थित है। इस प्रकार सर्वात्मक स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करें। प्रतिदिन प्रातः समय ब्रह्मासन लगाकर स्थिर होकर षटचक्र का चिंतन अजपा क्रम से करें। मुनियों को मोक्ष देने वाले अपचा नाम गायत्री है। इसके संकल्प से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे गरुड़ सुनो, अजपा का उत्तम क्रम में बताता हूँ, जिसको हमेशा करने से अपने जीव भाव को जीव त्याग देते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत,
स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये षट चक्र कहे गए हैं। मूलाधार में, शिशन स्थान में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बाहों के बीच में, ब्रह्मरंध्र में षट चक्रों का चिंतन करते हैं। मूलाधार षट चक्रों के चिंतन का स्वरूप कहते हैं। आकार चक्र का अग्नि सदृश वर्णन है। उसके 4 अक्षर व श स है। स्वादिष्टान चक्र सूर्य से समान, उसके 6 दल है, भ भ म य र ल। मणिपूरक चक्र रिक्त वर्ण है। उसके दशातल ठ ठ न थ ध ध ध न प फ है। अनाहत चक्र सुवर्णमय, उसके ख घ घ घ ठ च ज च ज न ढ ढ, ये 12 दल है। विशुद्ध चक्र षोडश दलाकार 16 स्वरों अ आ ई ई उ ऊ र र ल ये ए ओ अम अ से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होते हैं। आज्ञा चक्र हम सह इन 2 अक्षरों से युक्त द्वितलाकार और रिक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में दीप्यमान सहस्त्रतल कमलाकार चक्र है, जो कि हमेशा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश जी का, स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु जी का, अनाहत चक्र शिव जी का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 सांसों की सूक्ष्म गिनती बताई है। हम का उच्चारण करते समय सांस बाहर निकलता है और स के ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होते हैं। इस तरह तात्विक रूप से जीव हंस इस मंत्र से परमपिता का निरंतर जप करता रहता है। इस जप संज्ञा में 600 गणेश हेतु, 6000 ब्रह्मा हेतु, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित करें। इन चक्रों में स्थित ब्रह्म अंश स्वरूप संप्रदान के ज्ञाता अरुण आदि ऋषि के गणेश आदि देवताओं की उपासना करते हैं। शुक्रदेव आदि मुनि अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। इसलिए बड़ों की प्रवृत्ति का ध्यान कर बुद्धिमान को उचित है कि षटचक्र का ध्यान करें। एकाग्र मन से सब चक्रों में मानसिक पूजन, तदनंतर गुरु के आदेश से अजपा नाम वाली गायत्री का जप करें। मानसिक पूजा में ब्रह्मरंध्र में नीचे मुख वाले 1000 कमल का दल है। उस समय उस कमल पर एक हंस है। उस पर हाथ में वर मुद्रा, अभय मुद्रा वाला गुरुदेव का ध्यान करें। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतवाणी द्वारा से अपने शरीर को प्रज्वलित होता हुआ सा चिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके, प्रस्तुति करके प्रणाम करना चाहिए। तदनंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए, जो षट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह है तथा अवरोह के रूप में
षडचक्र में संचरण करती है। तदनंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से लाने वाले व्यक्ति विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 4 घड़ी पहले के लगभग 1.5 घंटे होते हैं। पूर्व के समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाते हैं। मैं मतलब जो पहले बताया था ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त से 4 घड़ी में मेरे द्वारा चिंतन आनंद स्वरूप सुप्रकाश सनातन रूप का हमेशा ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन ही हो सकता है। इस प्रकार मानस पूजन कर ये तो उपलम्ब उपचार से श्री हरि का पूजन करें। देहाभिमानी प्राणियों का अंतर्मुखी प्रवेश नहीं होता, अतः उन लोगों को जो बड़ी सरल तथा मोक्ष को देने वाला मेरी भक्ति है उसे करनी चाहिए। यदि भी तब योग आदि उपायों द्वारा मोक्ष मिलते हैं, फिर भी सांसारिक जीवों के लिए मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है। ब्रह्म आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्रों का 3 बार मनन कर भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया है। यज्ञ आदि सद्धर्म से मन निर्मल होते हैं, फिर भी मेरी भक्ति फल को देने वाले हैं, जिसको प्राप्त कर पुनर्जन्म क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार पुण्यात्मा प्राणी आचरण कर मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 15वां अध्याय समाप्त। तो इस अध्याय में कैसे कैसे जो अच्छे कर्म वाला पुण्यात्मा का जन्म होते हैं ये सुना। तो आशा करती हूँ पारायण अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम।